हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। स्वागत है आपका अपने चैनल के A2 इंस्टीट्यूट पे। तो आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आपने क्लैट एग्जाम दिया है तो क्या आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से लॉ प्रोग्राम जो है परस्यू कर सकते हो। तो आंसर है यस कि आप जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी से लॉ प्रोग्राम परस्यू कर सकते हो, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी भी आपको 5 ईयर इंटीग्रेटेड लॉ प्रोग्राम जो ऑफर करता है। तो फटाफट बात कर लेते हैं। देखो ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इनके इन्फॉर्मेशन बुलेटिन से उठाई है, कोई भी चीज इधर उधर से नहीं है। तो हम डिस्कस करेंगे कि भाई क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली है, कैसे आपका एडमिशन होता है लॉ प्रोग्राम में। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे बोला जा रहा है कि द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली थ्रू इट फैकल्टी ऑफ लॉ ऑफर द फॉलोइंग 5 ईयर इंटीग्रेटेड लॉ प्रोग्राम। तो बेसिकली आपको 5 साल का इंटीग्रेटेड लॉ प्रोग्राम ही आपको ऑफर कर रहे हैं। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपका BA LLB ऑनर्स हो गया एंड आपका BBA LLB ऑनर्स हो गया। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पे एक और चीज बोली जा रही है, फॉर द एकेडमिक ईयर 2024-2025 एडमिशन टू द BA LLB ऑनर्स एंड BBA LLB ऑनर्स प्रोग्राम एट द UOD will be based on the score obtained in the common law admission test यानी क्लैट। ठीक है, तो जो भी आपने स्कोर क्लैट एग्जाम में ऑब्टेन किया है, स्कोर किया है, ऑन किया है, उसकी बेसिस पे जो आपका एडमिशन होगा दिल्ली यूनिवर्सिटी में फॉर लॉ प्रोग्राम। ओके, समझ गए। देन उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि क्या मिनिमम एलिजिबिलिटी रहने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने जो मिनिमम एलिजिबिलिटी भी यहाँ पर निकाल रखी है कि पहला आपका कैंडिडेट मस्ट हैव पास क्लास 12 और इक्विवेलेंट फ्रॉम अ सिंगल रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। तो आपको जो क्लास 12 में पास होना है। ठीक है, देन उसके बाद है सेकंड कि आपके जो क्लास 12 में अगर आप जनरल कैटेगरी से हो, ठीक है, EW से हो, OBC NCL कैटेगरी से हो, तो भाई आपके जो यहाँ पे 45% मार्क्स होने चाहिए क्लास 12 में। ठीक है, एंड अगर आप यहाँ पे SC ST या PWBD कैटेगरी से हो तो यहाँ पे आपके जो है 40% मार्क्स यहाँ पे आपके होने चाहिए। ठीक है, समझ गए। देन उसका थर्ड बोला जा रहा है फॉर अप्लाइंग टू BA LLB ऑनर्स एंड BBA LLB ऑनर्स प्रोग्राम ऑफ UOD कैंडिडेट मस्ट हैव अपीयर्ड क्लैट एग्जाम। तो भाई आपको जो है क्लैट एग्जाम में अपीयर होना मस्ट है। ठीक है, अगर आपने क्लैट एग्जाम दिया है तो ही आप जो है एलिजिबल हो, ठीक है, एडमिशन लेने के लिए। उसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पे एक और चीज बोली जा रही है, कैंडिडेट वो है अपीयर एट द क्लास 12 एग्जामिनेशन इन ईयर 2024 एंड हैव बीन प्लेस्ड इन कंपार्टमेंट सप्लीमेंट्री विल नॉट बी एलिजिबल फॉर एडमिशन फॉर द ईयर 2025। ठीक है, अब जो बच्चे 2025 में जो है एग्जाम देंगे ये उनके लिए भी अप्लाई होता है। ठीक है, समझ गए। कोई डाउट रह गया हो तो पूछ लेना। देन उसके बाद हम बात करते हैं अब आपका कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको जो ध्यान में रखने हैं कुछ। देखो, जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि इट इज मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट टू रजिस्टर्ड ऑनलाइन इन एडमिशन पोर्टल ऑफ UOD। ठीक है, देखो जैसे ही आपका क्लैट एग्जाम तो हो गया, ठीक है, अब जैसे ही क्या होगा कि ये अपना फॉर्म रिलीज करेंगे, एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज करेंगे, तो आपको जो है इनके ऑफिशियल पोर्टल पे जाके अपना रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है, देन उसका एक और चीज बोली जा रही है कि रजिस्ट्रेशन थ्रू एनी अदर मोड विल नॉट बी एक्सेप्टेड अंडर एनी सर्कमटेंस। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे बोल दी है। देन उसके बाद फॉर अप्लाइंग टू BA LLB ऑनर्स एंड BBA LLB ऑनर्स प्रोग्राम ऑफ UOD द कैंडिडेट विल हैव टू पे अ वन टाइम रजिस्ट्रेशन फीस। तो यहाँ पे जो है आपको एक टाइम रजिस्ट्रेशन फीस पे करनी पड़ेगी, दैट इज नॉन रिफंडेबल, जो कि आपको वापस नहीं किया जाएगा। ठीक है, समझ गए। देन उसके बाद हम बात करते हैं कि बच्चों के डाउट होते हैं कि क्या फीस रहेगी रजिस्ट्रेशन की। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दे रखा है कि अनरिजर्व OBC NCL EWS की जो फीस रहने वाली है यहाँ पे 1500 रहने वाली है। ठीक है, जो कि आपकी नॉन रिफंडेबल है। देन उसके बाद अगर मैं बात करूँ ST SC PWBD कैटेगरी की तो 1000 यहाँ पे फीस रहने वाली है, 1000 जो कि आपकी नॉन रिफंडेबल है। ठीक है, देन उसका बच्चों का क्या डाउट होता है कि भाई किस तरीके से जो एडमिशन होता है, एडमिशन प्रोसेस क्या है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि टू अप्लाई फॉर BA LLB ऑनर्स BBA LLB ऑनर्स प्रोग्राम इन UOD द फॉलोइंग आर मैंडेटरी रिक्वायर्ड। कि भाई यहाँ पे आपका एप्लीकेंट नेम होना चाहिए एट इट अपीयर इन क्लैट। ठीक है, तो जो भी आपने क्लैट एग्जाम में नेम रखा है वो नेम आपके पास होना चाहिए। देन उसके बाद डेट ऑफ बर्थ सही होना चाहिए दोनों। ठीक है, देन बिफोर स्टार्टिंग द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। तो भाई रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले कैंडिडेट इज एडवाइज टू स्कैन अ कॉपी ऑफ ऑल द रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट। तो जब आप रजिस्ट्रेशन करने जाओगे तो उससे पहले आपको जो ध्यान में रखना है कि आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट की जो भी रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट है उनकी एक स्कैन कॉपी निकाल के रख लेनी है। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पे इन्होंने बता रखा है किस तरीके से आपका जो है एडमिशन होगा। पोस्टल डिटेल आपको जो यहाँ पे पहले भरना पड़ेगा जब एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे। देन उसके बाद आपका जो एकेडमिक डिटेल भरना पड़ेगा, फिर आपको जो डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे, फिर आपको जो है चेक कर लेना है कोई दिक्कत तो नहीं करी। देन उसके बाद आपको सबमिशन करना है एंड फिर आपका आ जाएगा प्रोवाइडिंग द प्रेफरेंस। ठीक है, तो ये रहने वाला आपका एडमिशन प्रोसेस। ठीक है, समझ गए। देन उसके बाद अगर मैं बात करूँ आपका कि ऐसी कौन सी पोस्टल डिटेल है अगर आपने सबमिट कर दिया फिर आप उसको चेंज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि पेरेंट्स नेम में अगर आपने कोई दिक्कत कर दी तो आप चेंज नहीं कर सकते। देन कैटेगरी में, जेंडर में, ईमेल आईडी में, मोबाइल नंबर में और बैंक अकाउंट डिटेल में। तो ये चीज़ यहाँ पे इन्होंने बोल दिया। देन उसके बाद बोला जा रहा है कि कैंडिडेट मस्ट एंटर देयर ऑन क्लैट रजिस्ट्रेशन नंबर, रैंक एंड स्कोर केयरफुली। आपको जो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और स्कोर जो है बिल्कुल केयरफुली जो है वहाँ पे एंटर करना है। देन उसके बाद एनी डिस्क्रिपेंसी इन दी
डिक्लेरेशन ऑफ क्लैट क्लैट रजिस्ट्रेशन नंबर रैंक एंड स्कोर विल लीड टू कैंसिलेशन ऑफ एडमिशन इफ एलोकेटेड। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने चीज़ बोल दिया, इसका ध्यान रखना। देन उसके बाद देखो ये जो है इन्फॉर्मेशन बुलेटिन 2024 का है। ठीक है, अब 2000 सेम रहने वाला है, 2025 का भी सेम ही रहेगा ऑलमोस्ट। तो यहाँ पर देखो कि जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो कब स्टार्ट होगा, आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपका अप्रैल में आएगा। ठीक है, मई तक चलने वाला है। ठीक है, ये ध्यान रखना। बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है कब फॉर्म निकलेगा, तो भाई अप्रैल में निकलेगा। मैं आपको धीरे धीरे सारी चीज़ें जो है अपडेट करता रहूँगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। और यही सारी चीज़ें थी, यही इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना।